Good morning, students. Now let us do another practical of our syllabus. Now this practical is to trace the path of ray of light through a glass prism. Basically it is a triangular glass prism. Prism is like this. You can see earlier also I have shown you. So reflection through it we have to see. Now material required is triangular glass prism, drawing board, white sheet, protector, scale, all pin, thumb pins, scale and pencil. अब ये प्रैक्टिकल हमें करना कैसे है? देखो बेटा, हमें इसके जो टॉप एंड जो ट्रायंगुलर फेसेस है उसके ट्रायंगुलर फेसेस को हमें ड्राइंग शीट पे रखना है. मीन्स इस टाइप से रखेंगे हम अपनी ड्राइंग शीट पे, और अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा. एंड वी नो दैट इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऐसे बाउंड्री प्रिज्म की ड्रॉ करेंगे. उसके बाद इसके सेंटर से यहाँ पे हम एक 90 डिग्री की लाइन मीन्स नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है. अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए. तो प्रोटेक्टर को हम इससे इस पोजीशन में रखेंगे. दिस इज एन एंड इट इज नॉर्मल. प्रोटेक्टर को इस पोजीशन में रखेंगे क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इंसिडेंस एंगल लेना होता है. तो लेटर से हम एंगल आई ले लें 40 डिग्री. तो यहां से हम 40 डिग्री ड्रॉ करेंगे. ये हमारी इंसिडेंट रे होगी. दिस इज अवर इंसिडेंट रे. अब इस रे के ऊपर हम 4 to 5 सेंटीमीटर पे 2 पिंस लगा देंगे वर्टिकली अपराइट पोजीशन. ऐसे दिस इज द वर्टिकली अपराइट पोजीशन. हम पिंस लगा देंगे और उसके बाद हम इस पे ग्लास स्लैब को वापस से रख देंगे. एंड इस फेस से हमें देखना है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ग्लास स्लैब बताया था. उसी पोजीशन में बैठेंगे और यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ पिंस देखेंगे. अगेन बेस ऑफ द पिंस देखनी है और आप यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करेंगे. 2 पॉइंट मार्क करने के बाद इन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे इस फेस पे जाके. जहां पे भी टच करेगा वहां पे हम नॉर्मल लाइन बनाएंगे. दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल टू द सरफेस मीन्स ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा. ठीक है. अब दिस इज अवर इमर्जेंट रे एंड इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे. देखिए यहाँ रेयर से डेंसर में जा रही है ये रे. तो इसको एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए था? यहाँ की जगह ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई. रेयर से डेंसर में जा रही है. अब यहाँ डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये इसको इधर डायरेक्ट जाना चाहिए था. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड हो गई है क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है. तो इस तरीके से अब एंगल ऑफ डेविएशन हम मार्क करेंगे इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में. दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा हमेशा कितना होगा? 60 डिग्री क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है. तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा और इसमें एक एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप है जो आप वेरीफाई करेंगे. दैट इज एंगल आई प्लस एंगल ई. दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी. Prism angle and the angle of deviation. This is the relationship. This you will verify. Now let me explain you on the board. Now let us start our experiment. So material required is this triangular glass prism, scale, protector, eraser, all pin, thumb pin, drawing board and white sheet. अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी ट्रायंगुलर फेस की बाउंड्री ड्रॉ करनी है. देखिए जैसे मैं कर रही हूं. डार्क कर देते थोड़ा सा.
ऐसे बाउंड्री इसकी बन गई। थोड़ा सा इसको स्केल से डार्क कर देते हैं। इस तरीके से। नाउ अब इस फेस के अप्रोक्सीमेट सेंटर पे हमें नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे, यहाँ पे भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं एंड दूसरी साइड पे इधर भी। तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम नॉर्मल लाइन बना लेंगे। हम इसको ज्वाइन करेंगे। दिस इज नॉर्मल को एंड डैश से मार्क कर देंगे। अब ये हमारी नॉर्मल लाइन है। विद रिस्पेक्ट टू दिस हमें जो एंगल आई है वो हमें 40 डिग्री लेना है। तो with respect to this we will mark this normal line, we will mark 40 degree angle. This will become our incident ray. This is our incident ray. अब इस incident ray पे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर पे आप 2 पिंस लगा देंगे। लाइक मैंने इधर 3 यहाँ ट्रायंगुलर फेस से 3 सेंटीमीटर पे फर्स्ट पिन लगाई एंड देन 4 सेंटीमीटर के गैप पे दूसरी पिन लगाई। दिस इज इन वर्टिकली अपराइट पोजीशन। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब ये अब हम वापस से ग्लास प्रिज्म इस पे रख देंगे। अब इधर इस फेस से यहां से हमें देखना है, यहां से हमें ऑब्जर्व करना है इसको। अगेन हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी, जिस तरीके से हमने ग्लास स्लैब में किया था अब हम वैसे ही करेंगे। सो लेट अस मार्क द पॉइंट्स। अब फ्रॉम दिस फेस वी हैव टू सी द रिफ्लेक्टेड रेज। अगेन हमें बॉटम ऑफ पिंस के डायरेक्शन में ही एक स्ट्रेट लाइन में पिंस लगानी है 4 to 5 सेंटीमीटर के गैप में, और एक आईज क्लोज करके देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। एंड पैरेलल एरर चेक करना है, जैसे कल किया था ऐसे मूव करेंगे और ऐसे मूव करेंगे तो पूरी लाइन इकट्ठी मूव होनी चाहिए। तो देयर शुड नॉट बी एनी पैरेलल एरर। मैं आपको इस डायरेक्शन से भी दिखा देती हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन में पिंस दिख रही हैं रिफ्लेक्टेड रे के स्ट्रेट लाइन में। देखिए नाउ यू सी द बॉटम ऑफ पिंस, दिस पिन एंड दिस पिन, एंड इनसाइड द बॉटम ऑफ 2 पिंस, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये पूरी की पूरी 4 पिंस आपको एक लाइन में नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से मैच होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी पैरेलल एरर। तो अब हम आगे का एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखें कैसे करें। अब हम इसको ग्लास पिन को रिमूव करेंगे और ये पिंस को रिमूव करेंगे और यहाँ पे सर्कल बना देंगे पिन के पॉइंट पे, और यहाँ लेबल कर देंगे इंसिडेंट रे, और यहाँ लेबल कर देंगे एंगल आई इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब ये वाले पेन हटाएंगे, इनके पॉइंट्स मार्क करेंगे और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इस फेस पे ज्वाइन करेंगे। देखो कैसे, ये इस तरीके से।
इधर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। दिस इज इमर्जेंट रे। अभी जिस भी पॉइंट पे स्ट्राइक करी है वहां से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये रे बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे ये टच किया है, अब इधर से हम इस ट्रायंगुलर फेस पे, यहाँ पे इस लाइन पे नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे। दिस इज नॉर्मल लाइन। 90 का मार्क करेंगे और नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द नॉर्मल लाइन एट दिस फेस। एंड डैश इधर से। और ये हमारा जो एंगल आएगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस आएगा। अब ये वाला हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो कि हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन लेना है। एंगल ऑफ डेविएशन हमें पता है किस किस के बीच में होता है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। देखिए, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया और ये इमर्जेंट रे को एक्सटेंड किया। ये हमारा एंगल डी आ गया। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल ई, दिस इज एंगल डी, दिस इज एंगल ए। अब हम ये सारे एंगल मेजर करते हैं विद प्रोटेक्टर। नाउ अब हम इसको एंगल ई को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे, बेस लाइन जो इमर्जेंट लाइन पे आएगी, और अब इधर देखेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी, एंगल ई कमिंग आउट टू बी 58 डिग्री। अब एंगल डी हमें मेजर करना है। एंगल डी मेजर करने के लिए किसी इमर्जेंट रे को हम बेस बनाएंगे और इधर देखेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 38 डिग्री। इट इज 38 डिग्री। अब हम देखेंगे एंगल आई प्लस एंगल ई, ये कितना आता है। एंगल आई है हमारा 40, एंगल ई है 58, तो ये हमारा आ गया 98 डिग्री। एंड एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए है हमारा, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल डी, तो एंगल ए है हमारा 60 डिग्री और एंगल डी है हमारा 38 डिग्री। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 98 डिग्री। देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट ओके है। अगर ये ऐसे नहीं आता है तो हमें दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। तो एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। तो ये हमारी होगी ऑब्जर्वेशन शीट। ये जब आप लैब में करेंगे तो आप इंडिविजुअली करके इसको देखेंगे। तब तक अभी आप जब प्रैक्टिकल लिखेंगे तो इस शीट का प्रिंट आउट निकाल लें और उसे लगा लें। यहाँ पे नेम लिखना है अपना एंड क्लास लिखनी है। ये इसे वन साइड ग्लू लगा करके आप एक कॉपी के पेज की तरह आप अपनी कॉपी में पेस्ट कर दें। तो इन दिस वे वी हैव डन रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो इस तरीके से रे आती है, इधर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, देन अगेन रिफ्लेक्ट हुई, तो ये पाथ लेती है और जिसके भी एंगल इंसिडेंस एंड एंगल, सॉरी, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन आता है। तो इस तरीके से वी हैव डन हाउ टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब बेटा, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन डिस्पर्जन में होता है। तो अभी मैं आपको आउटसाइड ले जाती हूँ, तो वहां पे एक प्रिज्म से सनलाइट में आपको
डिस्पर्स करके दिखाती हूँ किस तरीके से लाइट डिस्पर्स होती है एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू. So let's move outside. Let students move outside and observe the spectrum formed by refraction through glass prism. See, there's a prism and how the sunlight is coming and how the spectrum is formed. Observe on the paper. See, a band of 7 color is formed on the paper. See, you can observe. Violet and red light, and in between actually bands are merged, but broadly the top and bottom band is visible. मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट अपनी फाइल में राइट डाउन करना है. एक्सपेरिमेंट शीट जो है मैं अपलोड कर दूंगी. तो in this way I have shown you how the path of ray of light is deviated and the dispersion through an outside activity. Dispersion का आपको फाइल में कुछ नहीं लिखना है, केवल एक्टिविटी वर्क लिखना है. Thank you.